नमस्कार। मेधर एस्ट्रो चैनल पे मेधर परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत स्वागत है। दिन 26 जुलाई 2026 रविवार। रविवार बहुत अच्छा दिन होता है क्योंकि रविवार को हस्त, मूल, तीनों, उत्तरा, पुष्य, अश्वनी ये सब सर्वार्थ सिद्धि योग बनाते हैं। मैक्सिमम सर्वार्थ सिद्धि योग रविवार के दिन बनते हैं और रविवार को हम लोग को रेस्ट नहीं करना चाहिए। तिथि श्री मापनोति तिथि है द्वादशी तिथि, जो कि भद्रा तिथि होती है। भद्रा अशुभ मानी जाती है। अशुभ तब होती है जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में है, जो कि आज नहीं है। तो ये द्वादशी तिथि जो भद्रा प्रभाव है वो अशुभ नहीं है। बुध के अनुसार फल देती है। बुध पुनर्वसु में है, बार बार मौके दे रहे हैं हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी रिश्तों में एनर्जीज को, हमारे फाइनेंसेस को, अपने स्पीकिंग पावर्स को, पढ़ाई लिखाई को, इंटेलेक्चुअल सोच को, हमारे जीवन की अप्रोच को मौके दे रहे हैं। चंद्रमा कारकत्व है। चंद्रमा जहाँ होते हैं तो चंद्रमा आवाज धनु राशि में चले जाएंगे, मूल नक्षत्र में। मेष और तुला दग्ध होती है। मेष और तुला में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए आप मेष और तुला के कारकत्व में बाधा रहेगी। बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज और कल की रात अर्थात 26 और 27 की रात के बीच में शनिदेव, भगवान शनिदेव वक्री होंगे। इनके वक्रत्व पे हम लोग आगे बात करते रहेंगे। बस यही समझ लीजिएगा कि अगले 4 महीने जब तक शनिदेव वक्री हैं, बेस्ट मौका है हमारा अपने कर्मों पे पुनर्विचार करके अपने गलतियों, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए सुधार कार्य करने का। ये असीम भाग्य की बात है कि भगवान शनिदेव ने वक्रत्व होने के लिए चतुर्मास को चुना है। आप समझिए कि ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का मौका है जो भगवान शिव हमको दे रहे हैं। क्योंकि विष्णु जी योग निद्रा में है, प्रकृति भगवान शिव के अधीन है, ये सब मान्यता है, समझ के चलिए। और भगवान शिव के जो अनन्य भक्त हैं भगवान शनिदेव, वो वक्री हो रहे हैं। वक्री मतलब 3 टाइम्स पावरफुल। जब कोई भी ग्रह सूर्यदेव से 5, 6, 7, 8 में 9 में होता है तो वो वक्री हो जाता है। सूर्य की एनर्जी इतनी तेज सामने आती है कि उसको हैंडल करने के लिए उसको एक्स्ट्रा पावरफुल होना पड़ता है। सूर्य के रेस्पेक्ट में हो रहा है, सूर्य हमारी आत्मा है। वक्री हो रहे हैं मतलब पृथ्वी के पास आ रहे हैं। वक्री मतलब क्या होता है? वक्री ग्रह सर्वथा बली भवेत, मंगल के अनुसार फल देता है। मतलब आपको बहुत कार्य करना है और अपने कर्मों पे पुनर्विचार करना है। और चतुर्मास का समय है तो थोड़ा भक्ति में रहिए और अपने कर्मों पे सुधार कार्य कीजिए। द्वादशी तिथि वैसे भी बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है। चूंकि शनिदेव का जो वक्रत्व है वो 27 तारीख को होगा तो मूर्ति निर्णय इसका कल किया जाएगा। 12 तारीश्वर्धनम 12 रविवार। जब रविवार होता है तो हस्त, मूल, तीनों, उत्तरा, पुष्य और अश्वनी में कोई प्लैनेट हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। गुरुदेव ही पुष्य में है तो गुरु पुष्य का विशेष प्रभाव आपको आज के दिन प्राप्त होगा। बहुत ही शुभ दिन है आज। लेट नाइट में शनिदेव वक्री होंगे जब चंद्रमा मूल राशि में है और मूल ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। कितना अच्छा दिन चुना है। अब जब चंद्रमा मूल राशि में है और मूल रविवार को सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है, मूर्ति निर्णय मूल नक्षत्र से होगा, तो इसका मतलब शनिदेव का ये जो गोचर है ये मूल नक्षत्र के अनुसार फल देने वाला है। मूल क्या है? समथिंग टू बी डिस्ट्रक्टेड फॉर समथिंग टू बी क्रिएटेड। वॉट एवर इज नॉट सर्विंग पर्पस विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। आपके जीवन में जो एबंडेंस है उसको खत्म कर दीजिए। ज़्यादा कपड़े हों तो दान दे दीजिए, ज़्यादा घर हों तो दान दे दीजिए, ज़्यादा पैसे हों तो उनको दान दे के सदुपयोग करिए। क्योंकि यहाँ के बाद प्रकृति अपने आप निर्णय करेगी। अगर आपके पास कोई भी सरप्लस चीज़ गलत तरीके से अर्न की हुई है तो उसके नष्ट हो जाने की संभावना अत्यधिक प्रबल है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, मूल नक्षत्र देवी नैऋत्री का नक्षत्र है। हमारे रूट्स में जाने का समय है, अपने गलतियों को विचार करने का समय है, अपने बारे में सोचने का समय है। अपने गांव जाइए और अपने रूट्स में जाइए। जहां जहां जो जो चीज़ें मिसिंग हुई हैं उनको वापस लाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा दिन है। आप मुहूर्त में 2 घटी मुहूर्त में इन नक्षत्रों को जरूर ऑब्जर्व किया करिए। बहुत दिनों से मैं जूम कॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा इधर बीच, मगर करूँगा जरूर। आप लोग इस पंचांग के मार्ग पे बने रहिए। मूल नक्षत्र में जब चंद्रमा होते हैं तो रेवती, पुनर्वसु और चित्रा भी एक्टिवेट हो जाता है। पुनर्वसु में देखिए बुध है, सूर्यदेव नहीं है, सूर्यदेव पुष्य में है। जबरदस्त दिन है। इस दिन की शुभता की तो मैं क्या कल्पना करूं। मतलब आप समझिए चतुर्मास है, शनिदेव ने मूल नक्षत्र चुना। मूल है रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग। पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। पुष्य में ही गुरु और सूर्य दोनों हैं। गुरु सूर्य ऋषि योग, आध्यात्म योग। आपको अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा समस्त बुराइयों को नष्ट कर देने का समय है ये। माय डियर फ्रेंड्स, कर्मों को सुधारिए
और करेक्शंस कीजिए। जो भी डैमेज हुआ है बीती बात विसार के आगे की सुध लीजिए। जो हुआ हुआ आगे मत करिए। अपराध योगात रोग निवारणम योग है इंद्र योग। इंद्र योग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। उत्तरा भाद्रपद स्थिर नक्षत्र है, सच्चाई का नक्षत्र है। सत्य के मार्ग पर रहिए तो आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बालव कर्ण, बालव कर्ण के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो आज के दिन शुभता ही शुभता है। धनु राशि है में चंद्रमा है, तो धनु से आरूढ़ क्या हुआ, धनु से मूल त्रिकोण वृषभ छठे, तो वृषभ से छठे तुला। चंद्रमा तुला राशि में बैठ के कार्य कर रहे हैं और धनु का फल दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। धनु राशि के बाधक हैं बुध। क्या बुध देव का गुरुदेव या धनु राशि संबंध बन रहा है? बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है। बुध धनु मिथुन में बैठ के धनु को देख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन बाधा है। बुध अनैतिकता भी बढ़ाते हैं। अगर आप अनैतिकता बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका डाउनफॉल हो जाएगा। धनु राशि सत्ता में चढ़ने की या सत्ता से उतरने की राशि है, पावर पाने की और पावर लूज करने की राशि है। शनिदेव वक्री हैं, निश्चित रूप से कर्मों में सुधार करने की आपको विशेष आवश्यकता है। बाधक तो आज में एप्लीकेबल है। अब आप आगे सिंह के बाद कन्या राशि का बाधक जोड़ लीजिएगा। क्योंकि मुझे आज जल्दी है तो आगे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। रविवार का दिन है, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।